जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश, आप सभी को महेश्वरी क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम झारखंड का तीसरा जिला और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी तीसरा जिला जो रामगढ़ जिला है, ये आप लोग के सामने ये जिला लेकर आए हैं। तो रामगढ़ जिला के बारे में जितना भी रामगढ़ जिला में ऐतिहासिक घटना हुआ है, जितना भी पर्यटक स्थल है, जितना भी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हुए, जितना भी अधिवेशन हुआ, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जिला आप पढ़ते तो सबसे पहले उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस जिला का स्थापना कब होता है। तो आइए एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है रामगढ़ जिला। ठीक है, ये झारखंड का तीसरा जिला, ये तीसरा वीडियो है और झारखंड का तीसरा जिला और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भी है तीसरा जिला है। तो आइए देखते हैं स्थापना। इसका स्थापना कब होता है? तो रामगढ़ जिला का स्थापना होता है 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि 2007 में और कौन कौन से जिला का स्थापना किया गया था झारखंड में। तो रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2007। उसके बाद आता है यह कौन से प्रमंडल में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो रामगढ़ जिला है वो कौन से प्रमंडल के तहत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ था? हजारीबाग। ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है यहाँ अनुमंडल। अनुमंडल मतलब डिवीजन कितने? तो रामगढ़ जिला में कितने अनुमंडल है? तो रामगढ़ जिला में ज़्यादा अनुमंडल नहीं है, मात्र एक अनुमंडल है जो वो खुद रामगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो एक अनुमंडल है। कौन सा अनुमंडल है? वो रामगढ़ खुद अनुमंडल है। ठीक है, उसके बाद है कि विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? एक अनुमंडल है और 2 विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र 2 कौन कौन से हैं? तो एक है रामगढ़, एक है मांडू। हम ये दोनों का नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि छोटा है, दो अनुमंडल है, तो नाम तो जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है प्रखंडों की संख्या। रामगढ़ जिला में कुल कितने प्रखंड है? तो रामगढ़ जिला में कुल 6 प्रखंड है। 6 प्रखंड है। देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, ऐसे इधर से है, यहाँ पे देखिए पूरा मैप बना हुआ रामगढ़ जिला का। ठीक है, 6 प्रखंड कौन कौन से हैं? तो एक है आपका पतरातू, मांडू, रामगढ़ और चितरपुर और दलमी और एक है गोला। ठीक है, ये सभी प्रखंड है रामगढ़ के, ये सभी प्रखंड है जो मैप में हम आप लोग को यहाँ बता दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि रामगढ़ में कितने प्रमंडल है, तो 6 प्रमंडल। 6 प्रमंडल यहाँ ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने है 6 प्रमंडल। उसके बाद आता है जनसंख्या। जनसंख्या ये जिलों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी अगर आप जिला के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जनसंख्या कितना है? 9,49,443 इसका जनसंख्या, किसका? रामगढ़ जिले का। और हजारीबाग जिले का जनसंख्या कितना था? कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताइएगा। उसके बाद है क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल कितना है? तो 1341 यहाँ का क्षेत्रफल है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मात्र है 708। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट, जो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रामगढ़ जिला से क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? साक्षरता दर। साक्षरता दर से क्वेश्चन यहाँ से क्यों पूछेगा? क्योंकि ये झारखंड में देखिए चौथा स्थान पर आता है। रामगढ़ जिला साक्षरता के क्षेत्र में झारखंड में कितना स्थान पे आता है? तो झारखंड में 4th स्थान पे आता है। इसका साक्षरता दर कितना है? तो 73.17। दशमलव के बाद हम लोग डिजिट को तोड़कर बोला जाता है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 73.17%, 73.17% यहाँ का साक्षरता दर है, जो झारखंड में रामगढ़ जिला चौथे स्थान पर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है प्रमुख नदियाँ। ठीक है, अब प्रमुख नदियाँ कौन कौन से हैं? रामगढ़ जिले में कौन कौन से प्रमुख नदियाँ बहता है? दामोदर है, भैरवी है। भैरवी का ही दूसरा नाम है भेड़ा नदी। ये 2 नदी यहाँ काउंट नहीं कीजिएगा। भैरवी का ही दूसरा नाम है भेड़ा नदी। फिर कोनार नदी, बोकारो नदी, ये सभी नदियाँ कहाँ बहती है? तो रामगढ़ जिला में बहती है। तो पूछेगा, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैरवी नदी, भैरवी या भेड़ा नदी किस जिले में बहती है? तो रामगढ़ में। इसी नदी के किनारे पर्यटक स्थल है, मंदिर भी है, जो आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। देखिए यहाँ आ गया प्रमुख पर्यटक स्थल, मतलब रामगढ़ जिला में से कौन कौन से ऐसे पर्यटक स्थल हैं? पर्यटक स्थल में से भी ऐसे मंदिर भी आ जाएगा, आपका जलप्रपात भी आ जाएगा। मंदिर, बड़ा मंदिर, जलप्रपात, डैम, ये सभी सब पर्यटक स्थल में आ जाएंगे, जहाँ पे लोग जाके घूमते हैं। कौन कौन से? देखिए पतरातू डैम, पतरातू घाटी के बारे में आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। पतरातू डैम है, रजरप्पा फॉल है।
राजरप्पा फॉल और राजरप्पा में ही एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में ऐसी मान्यता है कि माता का सर यानी धड़ से अलग हो गया था। आप लोग में भी अगर राजरप्पा गए होंगे तो यहाँ देखे होंगे कि माता का जो मस्तक है वो धड़ धड़ से सर अलग है, मतलब इससे नीचे को धड़ बोलते हैं, ये सर, तो ये सर क्या है, अलग है। यही माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कौन सा प्रखंड में है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन से प्रखंड में, गोला प्रखंड में। देखिए गोला प्रखंड हम कहाँ बताए थे मैप में आप लोग को, यहाँ गोला प्रखंड यहाँ है, तो यहाँ राजरप्पा मंदिर यहीं पे स्थित है गोला प्रखंड में, दामोदर और भैरवी नदी के किनारे, दामोदर और भैरवी नदी के किनारे। और एक नदी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भैरवी नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो भैड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है प्रमुख उद्योग। यहाँ कौन कौन से उद्योग है रामगढ़ में, ठीक है, एक इंडो है, इंडो एक कंपनी भी है, उद्योग है। फिर एशियाई ग्लास, देखिए एशियाई ग्लास का फैक्ट्री कहाँ है, तो झारखंड में कहाँ है, रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज मतलब कौन कौन से यहाँ खनिज उगाए जाते हैं, तो पहला आपका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, कोयला। और जहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ कोयला आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कोयला आएगा वहाँ चूना पत्थर का रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चूना पत्थर का रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जिस क्षेत्र में कोयला पाया जा रहा है तो उस क्षेत्र में चूना पत्थर अवश्य होगा। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि स्थापना कब होता है, 12 सितंबर 2007 को। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में है, 1 अनुमंडल है, 2 विधानसभा क्षेत्र है, प्रखंडों की संख्या 6 है और इसकी जनसंख्या 9,49,443 है। क्षेत्रफल पूछेगा तो 1341, जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 708 है। ठीक है, और साक्षरता दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ जिला के बारे में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन साक्षरता दर याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए अब परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछता है, अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग हो गया। 4 बताएगा कि इनमें झारखंड के जिलों को कर्म के अनुसार सजाएं, उनके साक्षरता दर के अनुसार। तो कर्म के अनुसार सजाने देगा तो मे भी आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन याद रखिए तो कुछ नहीं होगा। साक्षरता दर चौथा स्थान पर कौन आता है, तो रामगढ़ जिला आता है। ठीक है, साक्षरता दर कितना है ये नहीं पूछेगा, लेकिन कर्म से सजाने के लिए अब देता है। प्रमुख नदियाँ दामोदर, भैरवी, कोनार और बोकारो। अब प्रमुख पर्यटक स्थल में पतरातू डैम, राजरप्पा फॉल और माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, जो गोला प्रखंड दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रमुख उद्योग में हो जाएगा इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री जो रामगढ़ में है। अब प्रमुख खनिज में क्वार्ट्ज, फायर क्ले, कोयला और चूना पत्थर। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा है। देखिए जैसे रामगढ़ राज, पहले जो रामगढ़ जिला था, रामगढ़ जिला पहले ये जिला नहीं था, पहले मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय यार एक राज हुआ करता था। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि रामगढ़ राज का स्थापना करवाया था बगदेव सिंह। रामगढ़ राज का स्थापना करवाया था बगदेव सिंह और इसका स्थापना हुआ था 1368 ईस्वी में। मैं भी यहाँ से हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ जिला जो पहले रामगढ़ राज के नाम से जाना जाता था, इसका स्थापना कौन करवाया था, तो राजा बगदेव सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1368 ईस्वी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बगदेव सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर नगरी। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर यहाँ देखिए, यहाँ पढ़े थे, जो गोला प्रखंड में स्थित है। तो रामगढ़ को माँ छिन्नमस्तिका का नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, रामगढ़ जिला। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका रामगढ़ जिला। ठीक है, रामगढ़ जिला, रामगढ़ जिला ये आता है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद आता है सिख रेजिमेंट, यहाँ सिख रेजिमेंट भी स्थित है। रामगढ़ में सिख रेजिमेंट का स्थापना हो किया गया है। उसके बाद पतरातू घाटी। अब पतरातू घाटी फेमस क्यों है, क्योंकि इसे फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पतरातू घाटी में बहुत सारे फिल्म का शूटिंग किया जाता है, ऐसा यहाँ पे सीन बनाया गया। और कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ये देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया कि रामगढ़ झारखंड के किस जिला में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है, तो किस जिला में होता है, तो रामगढ़ जिला में। यहाँ लिख देते हैं रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिला में हुआ था 53वां अधिवेशन। कितना नंबर का अधिवेशन था, तो 53 का। एक कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिला में हुआ था 1940 में। इसी अधिवेशन का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो झारखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे। ठीक है, इसी का और इसका जो
इसका जो कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन है, ये झारखंड में एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें सब चीज़ पढ़ेंगे। इसका जो स्थल था उसका क्या नाम था, उसका जो गेट था उस गेट का क्या नाम था, तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1900 कांग्रेस 53वां रामगढ़ कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ में हुआ था। इसके बारे में अलग से टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे जानने के लिए आप लोग के बता दें थोड़ा सा कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ 1940 में कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। और जिसका अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब रामगढ़ राज्य की निम्नलिखित निम्न राजधानियाँ देखिए। रामगढ़ का निम्न राजधानी, जब रामगढ़ ये राज्य बना था तो इसका कौन कौन से राजधानी था, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। तो पहला था सीसिया, ठीक है, पहला नंबर पे था सीसिया। सीसिया के बाद हटा के बनाया गया उर्दा। उर्दा जब खत्म हो गया उसके बाद बनाया गया बादम को, उसके बाद रामगढ़, फिर इचाक, ठीक है, उसके बाद पदमा। ये सभी जो है ये रामगढ़ की राजधानी है, ठीक है। पहले जब रामगढ़ राज बघदेव सिंह 1938 में जब इसका स्थापना किए थे तो इतना सारा उनका राजधानी बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है रामगढ़ बटालियन का विद्रोह। रामगढ़ बटालियन का विद्रोह, अब जब झारखंड का स्वतंत्रता संग्राम या झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का योगदान आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि रामगढ़ बटालियन का एक विद्रोह आता था, जो रामगढ़ बटालियन से विद्रोह हुआ था। अब रामगढ़ बटालियन का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जयमंगल पांडे। एक है मंगल पांडे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, वो उसमें आएगा मंगल पांडे। और जो जयमंगल पांडे थे वो झारखंड के थे। तो वही रामगढ़ बटालियन का विद्रोह कौन के थे, जयमंगल पांडे, और एक साथ में एक और व्यक्ति थे, नादिर अली, ठीक है। अगर नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो जयमंगल पांडे होगा, और दोनों के बारे में पूछेगा तो जयमंगल पांडे और नादिर अली ये दोनों थे, जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद मैप, अब तो ये खत्म हो गया, इतना ही रामगढ़ जिला से बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैप एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा कि रामगढ़ के 6 प्रखंड है, जो गोला प्रखंड में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अपने मित्रों को साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।